हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। आज हम बात करने वाले कैसे हम गॉड मोड एक्टिवेट करें। जेई मेन 2025 ये हमारा टारगेट है, और कैसे हम 30 डेज में, फाइनल 30 डेज में सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे पढ़कर, दिन में 10 घंटे पढ़कर कैसे 180 से ज्यादा स्कोर करा जा सकता है गॉड मोड एक्टिवेट करके। और कैसे, क्या ये अचीवेबल है? बिल्कुल अचीवेबल है। तो कैसे करते हैं इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है कि आप 10 घंटे डेडिकेट नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक चीज की बात कर रहा हूं कि सिर्फ 10 घंटे पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा 14 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आप 10 घंटे भी नहीं निकाल सकते, तो आई थिंक आपको वीडियो यहीं पर बंद कर देनी चाहिए। मैं ऐसी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि उसमें आपने डिसिप्लिन होकर काम करना होगा। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को 4 वीक्स में डिवाइड करा कि फर्स्ट वीक में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, और फोर्थ में क्या। सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी आप लिख सको। अगर पेन और पेपर नहीं लेना चाहते तो मेक श्योर यू स्क्रीनशॉट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर वीक में अप लेवल पर जाते जाएंगे। तो फर्स्ट वीक में आपको करना होगा अलजेब्रा, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, दैट इज पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। कैलकुलस में आपको लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये सब पढ़ना होगा। फिजिक्स में मैकेनिक्स यानी काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री, दैट विल बी मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री एंड गैसेस स्टेट। देखो, जो डे वाइज प्लानर है ना, उसको क्या है कि मैंने 3-2-2-3 के एक पर्टिकुलर उसमें बांट दिया। 3-2-2-3 मैंने डिवाइड कर दिया कि 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को पहले, 2 घंटे आफ्टरनून सेशन, और 3 घंटे का आपका इवनिंग सेशन यानी नाइट सेशन, जो भी रहेगा। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो मैंने लिखा आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या करना है। बेसिक क्या रहेगा मैं वो बता देता हूँ। वो हर वीक में थोड़ा ऐसे ही रहेगा, बट हर वीक में जाते जाएंगे तो टेस्ट लगाना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मॉर्निंग में आपको क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, फॉर्मुलाज वगैरह को रिविजन करोगे, फॉर्मुला पढ़ोगे, उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे। और ज़्यादा भी होते हैं, अगर आप पूरा ऐसे करना चाहते हो, पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हो 1 घंटा, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, कि पूरा दिन में आपने उसका वो पढ़ना है, वो भी ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो पर डे, वो भी ठीक है। मिड डे सेशन में आप उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करोगे और मिस्टेक्स देखोगे। जो भी मिस्टेक्स हैं उसको एक एरर लॉग बुक बनाओगे, ठीक है। एक एरर लॉग बुक बनाओगे, उसमें क्या करोगे, आपने जितने मिस्टेक्स हो रहे हैं ना उसको उसमें लिखोगे। उसमें लिखने से क्या होगा कि जब आप लिख दोगे तो आपको पता लगेगा यार मेरी यहाँ मिस्टेक हो रही है। अगली बार जब पढ़ोगे तो याद रहेगा। उस बुक को देखना, हर थोड़े दिन बाद उसको बुक को देखो, यार मेरी यहाँ मिस्टेक होती है, क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं अभी भी अटक रहा हूँ सॉल्व करूँ। उससे आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगी। दोपहर को आपने वही करना होगा। हर वीक में यही सेम रहेगा कि आपने उसको और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जेई लेवल के मॉक टेस्ट लगाने हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं। 10-15 क्वेश्चन करोगे, कुछ ना कुछ 20-25-30 जो भी कर सकते हो करो, पर टाइम लगा के करना। ऐसे इवनिंग सेशन में आपने जो पूरा दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करोगे। उससे क्या होगा, सुबह पढ़ा, दोपहर को क्वेश्चन सोल्व करे, रात को फिर उस चीज़ को पढ़ लिया, तो पूरा टॉपिक इतना एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीक पे चलेंगे। वीक 2 में हम क्या करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हम पढ़ेंगे, डिफिकल्टी वाली चीज़ ले आएंगे और कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, उन डिफिकल्ट चीज़ों को वो सीखेंगे। मैथ्स में आपको पढ़ना होगा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स। देखो, मैंने टॉपिक्स इसलिए बांटे हैं ताकि आप ये टॉपिक्स फिक्स कर लो कि मुझे इस वीक में ये पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स। मॉर्निंग रूटीन में वही सेम रहेगा, उसको आपने ध्यान देना होगा। पहले टॉपिक्स क्या क्या हैं उन सारों को पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। वीडियो से भी कर सकते हो, और क्योंकि कई लोगों को लगता है, कई स्टूडेंट्स को, कि वीडियो से ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं, वो भी ठीक है। और पर आपको उन चीज़ों को ध्यान देना होगा। दोपहर को आपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाओगे। पहले वीक में हम नॉर्मल क्वेश्चन करें, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाओगे, 20-30 क्वेश्चन उठाओ जेई पेपर से, और टाइम लगा के उनको करो। आफ्टरनून सेशन में अगेन वही मॉक टेस्ट लगाओ। अब मॉक टेस्ट को इंट्रोड्यूस करते जाओ। टाइम वही फिक्स रहेगा, 3-2-2-3, ये फिक्स रखो। उसके बीच में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। ये जस्ट लिखा हुआ है तो आप इसको फोकस कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको फॉलो करना हो तो कर लेना। एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ कर सकते हो। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना है, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, फोकस रखना है कि हाँ मेरे को जितना भी मेरा वीक टॉपिक है उनको मैंने उन एरियाज़ पर फोकस करना है, उनके फॉर्मुलाज रिवाइज करने हैं, उनकी थ्योरी को ध्यान देना है, और जितना भी पूरा मटेरियल है उन सबको पढ़ना है आपने इसमें। नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे जब वीक थ्री में आपको क्या करना होगा, इसमें आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं, स्पीड पे ध्यान देना और एक्यूरेसी पर। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D।
फिजिक्स में ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, दैट इज पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब। अब वही मॉर्निंग सेशन अगेन वही रहेगा, आपको रिवाइज करना होगा, मॉक टेस्ट की तैयारी करोगे, पूरा मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, सेम वही सब चीज़ें, उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद और अब मॉक टेस्ट बढ़ा दोगे, एक फुल टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है, एक फुल लगा दो और दो टॉपिक वाइज लगा दो, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, या दिन में दो मॉक भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मैंने क्या बताया, वो चीज़ें ज़रूर पढ़नी है, जो मैंने टॉपिक बताया वो पढ़ लो, इस पूरे को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ध्यान देना कि आपने मिड डे में पढ़ना है, आफ्टरनून में पढ़ना है, इवनिंग सेशन, हर टाइम पढ़ना है, दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, 10 आवर्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, नो मैटर व्हाट। तो आप इसको ले सकते हो। ध्यान देना, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर वाले, और एरर लॉगबुक मेंटेन रखनी है, स्पीड बढ़ानी है। और एक और चीज़ जो थर्ड वीक में आप ध्यान दोगे वो रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस है, कैसे आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, कैसे आप ध्यान दे रहे हो कि हाँ यार मेरे को रिलैक्स करना है। मेरा एक फ्रेंड होता है, वो बहुत करता था, उसने मुझे बताया तो मैं भी करने लगा, और जब करने लगा तो एक्चुअल में उसके बेनिफिट्स थे, उससे स्ट्रेस कम होता है। और जो आप एग्जाम देने जा रहे हो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल एग्जाम है, स्ट्रेस कम करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। फिर आता है फोर्थ वीक, फोर्थ एंड फाइनल, उसमें क्या होता है, पूरा रिव्यू देखोगे क्या क्या था, क्या क्या हमने पढ़ना है, क्या क्या हमारा सारा का सारा फॉर्मूलाज थे, उन सब चीज़ों को ध्यान दोगे, सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद देखो कि हाँ ये मेरा सारा है, उनको रिवाइज करोगे। फाइनल पुश है जो भी हम करना चाहते हैं, वही अगेन मॉर्निंग में आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आफ्टरनून में उसको एनालाइज कर सकते हो, और मिड डे में, आफ्टरनून में आप दोबारा अपने वीकेस्ट एरियाज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, 30 क्वेश्चन करो, 40-50 करो। ये मैंने एक सैम्पल के लिए लिखा है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको पसंद है कि वो उनको सिस्टमैटिक मिल जाएगी, वो उनको फॉलो करे, तो उनके लिए ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए आप जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके फॉर्मुलाज हैं उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। रात को फिर मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, अलग अलग टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ, जो भी सोर्स आपने ले रखे, टेस्ट सीरीज ले रखी है उससे, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस करनी है माइंडफुलनेस की, कैसे आपने शांत रहना है, कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ टेस्ट को, मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं टेस्ट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं काम रहूँगा टफ सिचुएशन में, वो सीखना है। नॉर्मल चीज़ें जो आपको मैंडेटोरी चीज़ें जो करनी है वो इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, वो है ब्रेक लेना, हर 50-60 मिनट बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, आधे घंटे में 5 का ले लो, पूरे 1 घंटे में 5-10 मिनट का ले लो, 3 घंटे बाद 30 मिनट का ब्रेक जरूर होना चाहिए एक आपका। रेस्ट करो, रेस्ट टाइम में फ़ोन नहीं चलाना, रेस्ट कर, जो लेट जाओ, बात करो अपने घर वालों से, थोड़ा बाहर निकल जाओ, टहल लो, स्ट्रेचिंग करो अपनी, बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छा खाना खाओ, नॉर्मल 7 घंटे सो, पानी पीते रहो, जिससे सही रहेगा, हमारा बॉडी सही रहेगी। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए वही उन्होंने बताया, एक एरर लॉगबुक बना लो। टेस्ट स्ट्रैटेजी के लिए आप पहले हाफ में तो क्या होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और अगले हाफ में आप स्पीड पे ध्यान देना चाहिए आपको। और अगर नहीं पता कोई क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा तो उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर की फॉर्मुलाज हैं उनको ध्यान देना, फॉर्मुला शीट है जो मैंने शेयर करी है, इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैंने खुद पर्सनली सेंड की थी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सेम नाम है मैथ्स विद अभिनव, और उस पर आपको मिल जाएगी ये फॉर्मुला शीट भी मैं सेंड कर रहा हूँ, उस पर मिल जाएगी, जिसको आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये जो फॉर्मुला शीट्स है मैंने नहीं बनाई, मुझे जहाँ से सबसे बेटर मिली थी मैंने वो ली और मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी थी, जो कि एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया लिखी हुई थी। तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्या हमने करना है, ये कैसे 180 मार्क्स लाना कैसे पॉसिबल है। 180 के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 60-60-60 चाहिए, जो कि अगर आप कुछ टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, है ना, कुछ टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये तो हिलेंगे ही नहीं, ये तो डेफिनेटली आएंगे, 60-60-60 तो पक्का आ जाएंगे। और ये तो है आईआईटी वगैरह को चेज करने के लिए, एनआईटीज़ के लिए तो उससे भी कम चाहिए, और नॉर्मल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है उसके लिए तो 100-120 नंबर चाहिए, उसमें भी हो जाता है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। करना है तो बहुत अच्छी चीज़ करो, 150 प्लस तो मिनिमम आने ही चाहिए, है ना, तो 180 पे तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इसको फॉलो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आगे वाली 3 वीडियोज़ ज़रूर देखना जो कि मैं पोस्ट करने वाला हूँ, शेड्यूल कर दिया, पोस्ट हो जाएंगी इसके बाद ही, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जिससे पूरा पेपर आने वाला है, उन टॉपिक्स को पढ़ लो। और ऐसी टॉपिक्स का भी वीडियो आएगी इसके उनके बाद, जस्ट कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने इग्नोर कर देने हैं, ठीक है, वो उसको पढ़ लेना। और आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मुझे उम्मीद है तुम क्रैक कर दोगे और फोड़ दोगे एग्जाम, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।